अब रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुआ है। इंसर्ट एन एलिमेंट इन द लिस्ट, बट एट द एंड, एट द एंड हमेशा लास्ट में इंसर्ट होता है, कहीं इन बिटवीन आप एंटर नहीं कर पाओगे इस मेथड से। हेलो। हाँ सर, हाँ सर। ओके। अब क्या करना है, कैसे समझना है, ये देखिए। जैसे हमने एल एस इक्वल टू ले लिया, सॉरी 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6। हेलो। ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको प्रिंट करा लेना है। सबसे पहले इसको प्रिंट कराना है, नोटबुक में रन कराते जाएगा, प्रिंट कराना है। प्रिंट कराने के बाद अब हमें एक एलिमेंट और इसमें डालना है, तो एल एस डॉट अपेंड, और अपेंड में सपोज करो हमने लिख लिया हाउ। हाँ, तो ये एलिमेंट कहाँ पे ऐड होता है, जब आउटपुट आएगा तब आपको पता चलेगा। देखिए रन कराइए इसे। इसको कॉल भी नहीं लग रहा, वो कॉल लगा भी नहीं रहा है, ये भी नहीं कि कॉल भी लगा दो। और हमको कोई इंटरनेट नंबर होगा या तो कुछ। हेलो करुण। अरे भैया मैं प्रशांत बोल रहा हूँ, मेरे को मैं ले आया वो जिसके पास था, वो साढ़े मेट्रो पे खड़ा था, मैं वहाँ पे ले आया हूँ। हाँ मैंने उसको कॉल लगाई, वो कहता भाई मैं साढ़े मेट्रो पे खड़ा हूँ, आके ले लो। मेरा तुम्हारा वेट करेंगे, पता चला चला गया वो, तो अब ले आया जाके दौड़ के। हाँ ठीक। हाँ कोई अच्छा हाँ। कोई अच्छा बंदा था करके सर, यूजुअली नहीं, देते नहीं है यहाँ पे। अगर मैं लेट कर देता ना इसका फोन लेने में, तो उसको तो ऑफिस की लेट हो जाती, वो निकल जाता। हाँ हाँ। वही। ठीक है। ये रन कराया, देखा हाउ आया लास्ट में। हम्म। अब एक डिफरेंस देखते हैं, एक सर और हाउ डिफरेंस। कैसे आया एंड पे? हमने देखो हाउ लिखा था ना, हाँ एक हाँ, एलिमेंट इंसर्ट करा था ना। एपेंड। हाँ हाँ। तो ये गेट बंद करो। थक गया मैं यार, आज भाग भाग के गया मेट्रो। अब देखो एक और डिफरेंस दिखाते हैं। सपोज करो इस एक एलिमेंट को हम इस तरह से एंटर करें, इसी लाइन के नीचे रन करा लें, एल एस डॉट, मतलब अगली सेल में रन करा ना, इसी लाइन में रन कराओगे तो आउटपुट दिखेगा नहीं था बस सही। अगर हम इस तरह से लिखे, तीन एलिमेंट पास कर दें, तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए, चेक करो जरा। इस दो लाइन को जो हमने अभी लिखी है ना, अगली सेल में रन कराना, उसी सेल में, या रन करा भी सकते हो, ऐसा कोई इश्यू नहीं। वो गिरा था, मेट्रो पे गिरा था उसका फोन, मेट्रो स्टेशन के बच ठीक। बच गया सर। अब देखा होगा आपने आउटपुट कैसा आया होगा, पता है। और सर हेलो हाउ 23 34 45। ये पूरा लिस्ट आ गई होगी, ये एलिमेंट्स नहीं होंगे, ये देखेंगे पूरी लिस्ट दिख रही होगी आपको उसके अंदर। हाँ हाँ। हाँ, तो मतलब अगर अपेंड से हम कोई लिस्ट भेजेंगे ना, तो एज अ लिस्ट पहुंचेगा, एज अ एलिमेंट नहीं पहुंचेगा वो। तो आपकी जो नई लिस्ट आई है, वो देखिए नेस्टेड लिस्ट बन गई कि नहीं बन गई। देखिए लिस्ट के अंदर लिस्ट है। हाँ ओके, क्लियर है। अच्छा, ये तो हो गया अपेंड मेथड की बात। अब हम अपेंड मेथड के कुछ और एग्जांपल लेते हैं, बस एक मिनट अभी रुक जाते हैं, वो आ रहा होगा, तरुण आने हाँ वाला सर। है। हाँ सर। सर कौन सा फोन था उसका? हाँ, फोन का तो मेरे को क्या लिखा है यार, ये क्या लिखा है, आई क्यू डबल ओ लिखा है। आई क्यू आई क्यू आई क्यू। हाँ, नियो ओएस, ये सब लिखा हाँ हुआ हाँ। है। वही आ रहा होगा, मैंने उससे बोल दिया भाई फोन मेरे पास आ गया, तू आ जाओ। वो पता नहीं कहाँ कहाँ बेचारा ढूंढता निकल गया होगा। मेरे को बस ये लग रहा था ना कि अगर हम लेट हो गए, कहीं वो बंदा
हाँ। फिर चले गए तो फिर कौन चला जाएगा, फिर शाम तक वो वैसे ही रहेगा। वो कहता क्या है, लगता है सर नक्षत्र लग गया है, उसका फोन चोरी हो गया, कल मेरा फोन चोरी हो गया। चलो जब तक कल वाला रिवाइज कर लो आप लोग, क्योंकि अब हम उसके बाद अपेंड के बहुत सारे एग्जाम्पल क्लियर करने वाले हैं। अपेंड जब तक अच्छी तरह से क्लियर नहीं हो जाएगा तब तक एक्सटेंड पे नहीं पहुंचेंगे। ये अपेंड एक्सटेंड बहुत बार यूज होंगे जब आप अपने प्रोजेक्ट्स बनाओगे, मल्टीपल टाइम यूज होंगे। लग रहा है बहुत दूर निकल गया। जब तक ऐसा करो, चलो एक्सटेंड की थ्योरी लिख लेते हैं इसको ना। एक्सटेंड एक मेथड है। एक्सटेंड एक्सटेंड क्या करता है, एक बार में एक से ज्यादा एलिमेंट, यानी यू कैन इंसर्ट मोर देन वन एलिमेंट एट द टाइम इन द लिस्ट। आगे, ठीक है, मोर देन वन एलिमेंट इन द लिस्ट। अब क्या होगा, इसको एग्जांपल देख लेते हैं। इस तरह से एक लिस्ट बना लिया, इसको प्रिंट करा लिया। प्रिंट कराने के बाद ls डॉट एक्सटेंड। अब अगर इसमें हम लिस्ट पास करते हैं तो देखना क्या फर्क पड़ता है। अच्छा, 3 4 ऑलरेडी है, तो ऐसा कुछ एलिमेंट ले जो ना हो तो मैं समझ में आ जाए। ओके, प्रिंट ls। चलो रन करा के देखो इस एक्सटेंड मेथड के एग्जांपल को। यार इसको फोन फोन से डरा देते हैं, हम तो यहाँ नए हैं, हमें और डर लगता है कि मेरा फोन चला गया तो क्या होगा। बोल रहे तुम्हारा? हाँ, नहीं हम ये पीछे रूम लिया हुआ है हमने, पैदल चले आते हैं। और हम थोड़ा सा, नहीं थोड़ा एहतियात यहाँ भी बरतते हैं ना, कि रास्ते में भी लोग बहुत सारे फोन गायब कर देते हैं, भैया रास्ते में फोन ही नहीं चलता। बहुत डेंजरस है। हाँ, अरे मेरे भाई साहब का यही गाजियाबाद से गायब हुआ था फोन। वो फोन में बात करते जा रहे थे, पीछे से बाइकर्स आए, उन्होंने फोन छीना, भाग गए। हमारे साथ भी हुआ है। आ गए, लो, तुम फोन करके चले गए, उसने फोन उठाया, कहता भाई मैं यहाँ खड़ा हूँ, इनका फोन यहाँ गिर गया था, तो मैंने कहा रुक जाइए मैं आके लेता हूँ। मैंने कहा अगर वो चला गया ऑफिस तो तुम्हारा फोन चला जाएगा, तो बेटर है पहले भाग भाग के जाओ। ठीक है, कोई नहीं यार, फोन बच गया बस, सुकून है। हम्म, सर ये मेरा दिक्कत क्यों बोल रहा है? क्या हुआ, क्या इनवैलिड बता। सिंटैक्स बोल रहा है। हाँ, इनवैलिड सिंटैक्स बोल रहा है। तुम्हारा भी एरर आया क्या साहब? अच्छा चलो तुम्हारी स्क्रीन शेयर करा देते
देखो स्क्रीन शेयर करो, बताएं क्या है। तो देखिए, दो ही बताएं, अभी दो ही। क्या लिखा है? एल एस इक्वल टू दिस, प्रिंट एल एस टी, एक्सटेंड और ब्रैकेट, ये इनवैलिड सिंटेक्स नियर लाइंस। ये तुमने क्या ऊपर एक्सटेंड मेथड, हमने ये थ्योरी बताई थी, ये हैश में लिखो ना। ये जो ऊपर तुमने थ्योरी लिख ली है एक्सटेंड और ये सब, ये हैश में लिखो ना। ये भी लाइन भी हैश में कर दो, ये लाइन जो दिख रही होगी तुम्हें ऊपर, ये तुमने डैश बनाया है, ये भी हैश में कर दो। तो पूरा अलग ही कर देता हूँ मैं। हाँ ये पूरा अलग कर दो, ज्यादा सही है। इसमें कभी कभी एग्जीक्यूट हो हाँ जाता है इसको, ना हाँ सर। हाँ इसको करके नीचे जाओ। हाँ इसको एग्जीक्यूट करो। डिलीट ही हो गया, फिर से कर देता हूँ सर, छोड़िए, फिर से लिख लेता हूँ। चलो ठीक है। ठीक है चलो, हम ऐसा करते हैं, जब तक करूँ तुम समझ लो। हाँ हाँ, तब तक मैं लिख लेता हूँ। ये मैच मिलेगा। देखो, लिस्ट के मेथड में सबसे पहला अपेंड मेथड। अपेंड मेथड क्या होता है? एक सिंगल एलिमेंट को लिस्ट में ऐड कर। तो हम क्या कर रहे हैं, हमने एक लिस्ट बनाई और मैंने लिखा प्रिंट एलएस, यानी प्रिंट करा दिया। फिर हमने एक एलिमेंट, कोई भी एक एलिमेंट एंटर करा और उसे प्रिंट कराया, तो हमें पता चलेगा यहाँ तक का जो कोड है ना, ये हमें बताएगा कि एक एलिमेंट जो आया है वो कहाँ आया है, एट द लास्ट। ये चार लाइनें रन करा के चेक कर लो। इसमें तो ये रहेगा ना, जो भी ऊपर है हेलो के बाद एक हाउ आ जाएगा, बिल्कुल। उसके बाद एक लिस्ट आ जाएगी। हाँ अब ये पूरी लिस्ट एज इट इज लिस्ट आ जाएगी, ये एलिमेंट नहीं आएगा, ये एज अ लिस्ट आ जाएगा वहां पर, हाँ, क्योंकि हम स्टेट आएगा। अपेंड मेथड से कॉल कर रहे हैं इस वजह से, है ना। अगर यही एक्सटेंड मेथड होता तो ये लिस्ट की जगह ये एलिमेंट्स आ जाते, लेकिन अपेंड मेथड है तो ये लिस्ट आ जाएगी। ठीक है, देखो मैं मेरे पास कोई नहीं है, लेकिन मैंने करा के दिखा दूँ। एंड में लिस्ट में चीजें जोड़ना चालू होता है, तो अगर हाउ लिखता तो एच ओ। नहीं नहीं नहीं, हाउ हाउ तो ऐसे ही रहता, हाउ ऐसे ही रहता, लेकिन मल्टीपल एलिमेंट तब असाइन करोगे तब। देखो हम अपनी जुपिटर नोटबुक ऑन करके दिखा देते हैं। वो कह रहा था मैं आपके पीछे पीछे गया, अब आगे भाग आए थे। वो कह रहा था मैं आपके पीछे पीछे गया, फोन दे दे। हाँ स्कूटी पे था ना। हाँ। चलो, अब हम ये प्रोग्राम बना के आपको पहले इन लोगों ने तो रन करा लिया है, आपको रन कराना है तो आप रन करा दो, ये प्रोग्राम देख लो। पहले इतना लिख के दिखाते हैं ना। अभी बता रहे थे भरत तुम्हें भी, हाँ। हाँ सर, हाँ सर। ओके। देखो, देखो आंसर क्या है इधर। हेलो के बाद हाउ ऐड हो गया, हम्म, लास्ट एलिमेंट आ गया। अब दूसरा जो है वो देख लेते हैं। दूसरा है एक्सटेंड, सॉरी अपेंड में हम एक लिस्ट अगर पास कर दें तो क्या होगा, वो देख लो। देखो ब्रदर, ये देखो, एज अ लिस्ट आ गया वो एलिमेंट। क्या हो गया? एज अ लिस्ट आ गया। हाँ, तो अपेंड से हम एक सिंगल ही एलिमेंट पास कर सकते हैं, चाहे वो लिस्ट के फॉर्मेट में दे दो, चाहे जो इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, ओके। चलो अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट फंक्शन पे जाते हैं। ये तो स्क्रीन शेयर हो ही रही थी। हम्म, ओके। हमारा हुआ भरत? हाँ सर, हो गया। ओके वेरी गुड। अब इसके अपेंड के और एग्जांपल क्लियर करते हैं। पहले एक अपेंड से थोड़ी करेंगे, इसके कुछ क्वेश्चन करेंगे पहले। एक्सटेंड को और बता दें। एक्सटेंड। एक्सटेंड, एक्सटेंड क्या करता है? मोर देन वन एलिमेंट एट अ टाइम इन अ लिस्ट। तो देखो हमने 988776 लिखा है, जब इनको रखेंगे ना तो ये लिस्ट नहीं आएगी वहां, वहां पर ये एज ए एलिमेंट पहुंचेंगे। देखिए, हाँ इसी ऑर्डर में पहुंचेंगे, एज ए एलिमेंट पहुंचेंगे। देखो, लेकिन अपेंड से करते तो लिस्ट पहुंचती, और एक्सटेंड से करा तो लिस्ट की जगह क्या पहुंचा, एलिमेंट्स पहुंचे। एक्सटेंड की थ्योरी भी लिख लेना कमेंट पे। अब अपेंड के कुछ और एग्जांपल्स कर।
ओके। अब चलो अपेंड के कुछ और एग्जांपल देखें। लाइक हमें एक लिस्ट बनानी है, हमें एक लिस्ट बनानी है, अपने आप से जो भी नंबर हम एंटर करेंगे उनकी लिस्ट बन जानी चाहिए। मेक द लिस्ट ऑफ 10 एलिमेंट्स विच यू वांट। ठीक है, तो हमें क्या करना है, एक लिस्ट बनानी है। तो 10 बोल दिए तो हमें n इक्वल टू बताना पड़ेगा ना 10, या ना बताएं, चलो नहीं बताते, हम फॉर का लूप चला देते हैं। फॉर आई इन रेंज 10, तो लूप कितने बार चलेगा, 10 बार चलेगा। बस एन अब हम यहाँ इनपुट लेंगे, हम क्या करेंगे, इनपुट लेंगे, क्या करेंगे, इनपुट, क्योंकि हमने कहा ना अपने डिजायर्ड एलिमेंट चाहिए। तो इन इनपुट एंटर द नंबर, और जो भी नंबर आएगा उसे अब हमें लिस्ट में डालना है। तो सबसे पहले हमें एम्प्टी लिस्ट लेनी पड़ेगी। एम्प्टी लिस्ट ले लिया, अब जो भी एलिमेंट आता जाए उसे ls डॉट अपेंड, और इसके अंदर वो एलिमेंट पास कर देंगे। तो जैसे जैसे ये पूरा लूप चलेगा वैसे वैसे हमारी लिस्ट में एलिमेंट आ जाएंगे, और आफ्टर दैट हम लिस्ट को प्रिंट करा लेंगे। चेक करो, रन कराओ, रन कराओ इसे। हो गया। अच्छा, अब इसी में एक काम करो, आप 10 नंबर एंटर कराओगे ना, आप इवन की लिस्ट अलग बनाओ, ऑड की लिस्ट अलग बनाओ, दो लिस्ट बनाओ, इवन और ऑड। आप जो 10 नंबर एंटर करोगे उसमें से जो भी इवन होंगे वो इवन वाली लिस्ट में आ जाएंगे, जो ऑड होंगे ऑड वाली लिस्ट में आ जाएंगे। पर ट्राई करो, फिर हम बताते हैं। दो लिस्ट बनानी है, इवन और ऑड की। ओके, ठीक हो गया। ये वाला इवन ऑड वाला कैसे करा, देखिए तुमने वन वाला तो नहीं कर दिया, और रेंज में नहीं वन वाला। चलो, नहीं आप हाँ हाँ सही, हाँ यही, ओ सही, सही।
भरत तुमने ट्राई करा? हाँ सर, ये कर लो try। कर लो। तो हम इसी में थोड़ा सा चेंजेस करके बता दो। अब एक लिस्ट में मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड करने का तुम ट्राई करो, बाकी हम बता जो भी है उसका मैक्सिमम दो। मैक्सिमम मैक्सिमम कौन सा है? पहले तुम ये वाला कर लो भरत, फिर उसके बाद अगला ट्राई करना, जो मैं बोला है पहले वो करके देखो। हम्म, देखो अगर नहीं कर पा रहे हो तो इधर ध्यान दो। देखो हमने करा क्या, एल एस ई फॉर इवन, एल एस ओ फॉर ऑड, या एल एस अंडरस्कोर ई, जो भी रखना हो तो रख लेना। हाँ, अब यहाँ पे आप नंबर एंटर करा रहे हो और हमें नंबर को ही तो टेस्ट करना है, वो इवन है या ऑड। इफ एन मॉडुलस 2 = 0, अगर ये नंबर इवन है तो इवन वाली लिस्ट में अपेंड कर दो। अपेंड एल्स एल एस ओ डॉट अपेंड। लेकिन अभी देखो अपेंड में हमने कुछ लिखा नहीं है, वो भी दिखाते हैं। अब जो इवन है वो इवन में आ जाएगी, जो ऑड है वो ऑड में आ जाएगी। अब हमें करना क्या है, हमें लिस्ट को प्रिंट कराना है। कौन सी लिस्ट को प्रिंट कराना है? दोनों लिस्ट को प्रिंट कराना है, एल एस एन एल एल एस। एस हाँ, चलो रन एल करा एस के चेक करो एल इसे एस आउटपुट आता है कि नहीं आता है, फिर हम इसके बाद चेक करते हैं। यार देखो, उसका एक शॉर्टकट भी है, एक लॉन्ग कट भी, जो हम तुम्हें बताना चाह रहे हैं ना अभी मैक्स वाला, उसका एक शॉर्टकट भी है। और एक थोड़ा सा बिहाइंड दैट क्या लॉजिक काम करता है वो भी देखेंगे। करने आ गया आउटपुट उसका? भरत आउटपुट आया इसका? चेक कर रहा हूँ। ओके चलो। हाँ सर। ओके ना, अब हमने बोला कि हमें मैक्सिमम फाउंड करना है। तो देखो मैक्सिमम फाउंड करने के लिए एक प्रोग्राम, छोटा सा पहले प्रोग्राम बनाते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं।
ओके चेक। देखो हमें करना क्या, नंबर तो एंटर कराने, लिस्ट बनानी है, यहाँ तक तो कम क्लियर है ना, लिस्ट तो बनानी है। एक ये करके देखो, अच्छा इसमें प्रिंट मैक्स एलएस, ये करके देखो, सॉरी ब्रैकेट लगाना था, मैक्स एलएस ये करके देखो, प्रिंट मैक्स एलएस करके देखो। देखते हैं, चलो हम रन करा के देखते हैं, पहले इधर दिखा दें फिर तुम देखना अभी। देखो ये, अरे यार ये तो application अभी थोड़ा सा ठीक करा भी रहेगा, ये करा के देखो। एंटर द नंबर 1 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7। देखो मैक्सिमम आ गई 90। ये हमारे पास डायरेक्ट एक मैक्स फंक्शन भी होता है। आप अपने में ट्राई करो और बताओ फिर मुझे। हाँ अभी हम लॉजिक भी लगा रहे हैं, बिहाइंड दैट क्या लॉजिक लगा है वो भी दिखाते हैं। अभी तो हमने ये केवल बताया है कि हमारे पास एक डायरेक्ट फंक्शन भी है, अभी इसके बिहाइंड क्या लॉजिक कर रहा है काम वो भी समझाते हैं। अभी तो हमने बना बनाया एक मेथड है, यूज कर लिया मैक्स। पूरी मेथड उस तरह से परफॉर्म करेंगे कि सारा ही कुछ आ जाए। अब सोचो जब जैसे ओ लेवल वगैरह होते हैं ना, तो उसमें ओ लेवल प्रैक्टिकल में एक प्रोग्राम आया, फाइंड द मैक्सिमम मिनिमम एंड सम ऑफ द लिस्ट। तो कितने नंबर का प्रोग्राम था भाई, 40 मार्क्स का। कितनी लाइन का, 3 लाइन का। आपने लिस्ट डिफाइन कर दिया, प्रिंट मैक्स एलएस, प्रिंट मिन एलएस, प्रिंट सम एलएस, और 40 मार्क्स खत्म। हो गया बेटा, आ गया, आ गया ना, क्लियर आ हाँ रही। सर। ओके, ओके आ गया तुम्हारा भी। आगे सर। ओके, अब इसके बिहाइंड क्या मेथड काम कर रहा है वो देखते हैं। हाँ अब क्या करेंगे, पहले तो हमें काम है लिस्ट बनाना, पहले हमने लिस्ट बना ली, ठीक है, पहले तो लिस्ट आ गई मेरे पास। अब एक और काम करना है, हमें एक मैक्स डिफाइन करना होगा। कहाँ पर डिफाइन करना होगा, जब लिस्ट बन जाएगी उसके बाद, मैक्स इक्वल टू एलएस 0। यानी हम क्या कर रहे हैं, पहले एलिमेंट को बोल दे रहे हैं कि वही सबसे मैक्सिमम है। हम पहले एलिमेंट को बोल दे रहे हैं कि वही सबसे मैक्सिमम है। फिर हम कह रहे हैं फॉर आई इन एल एस, यानी एक एक एलिमेंट इसके पास आता जाएगा, और उस एलिमेंट को हम चेक करते जाएंगे, क्या वो एलिमेंट, जो एलिमेंट आ रहा है, क्या वो मैक्स से ग्रेटर है, जो हमने मैक्स माना है उससे ग्रेटर है क्या। अगर ये उससे ग्रेटर है तो मैक्स में स्टोर हो जाएगा। बस अब हम क्या करेंगे, प्रिंट मैक्स करा देंगे। चलो ये लॉजिक रन करा के चेक कर लेते हैं पहले, कितना अच्छा काम कर रहे हैं। हो गया ये तो। हाँ हमने पहले ही एलिमेंट को मैक्स मान लिया, उससे सारे का कंपैरिजन करा दिया। वो नोटपैड पे लिखते हैं ना, इसलिए ऐसा दिखाई देता है ऐसे। ओके, अब क्या करते हैं, 1 2 2 3 3 4 4 5 6 7। क्या आया मैक्स, देखो 98 आया मैक्स। अब इसके बिहाइंड जो लॉजिक था एक बार फिर से समझ लो उसे, ऐसे समझो, हमने पहले एलिमेंट को कर दिया वही मैक्सिमम है ना। अब हमें ये पहला एलिमेंट अगर मैक्स मान चुके हैं और लिस्ट में जितने एलिमेंट है सबसे कंपैरिजन करा दो, क्या कोई एलिमेंट इस मैक्सिमम से ग्रेटर है। अगर इस मैक्सिमम से ग्रेटर है तो मैक्सिमम में स्टोर हो जाए। समझ रहे हो गलत, कि हाँ हमने सर। इस एलिमेंट को मान लिया मैक्स और पूरी लिस्ट में ट्रेवल करा दिया, क्या कोई इससे ग्रेटर है, जो इससे ग्रेटर होगा वो इसमें स्टोर हो जाएगा। सपोज करो पहले इंस्टेंस में मिला कि हाँ मैक्स से ग्रेटर है कोई। हाँ अभी यहाँ पर देखो जो आउटपुट आया था, हम आउटपुट से ही आपको समझा देते हैं। सर यहाँ सर एक बार इसमें बता दीजिएगा ना। क्या कि हजम हाँ में हाँ बता रहे हाँ। थे, हाँ हाँ। हाँ। अगर मेरा पहला एलिमेंट देखो 12 है ना, अब हाँ पहला एलिमेंट 12 है, दूसरा 23 है, तो ऑब्वियस है कि ये मैक्स से बड़ा है ना। अभी मैक्स की वैल्यू 23 हो गई।
अच्छा हाँ, फिर आया 34। 34, 45 से 45 बड़ा है 34 से। हाँ नहीं नहीं, अभी वैसे ही 34 आया, 23 से बड़ा है, हाँ तो हाँ, अब मैक्स की 23 से वैल्यू ये बड़ा। हो गई, फिर हाँ, मैक्स की वैल्यू ये हो गई, फिर मैक्स की वैल्यू 56 हो गई, फिर 67 हो गई, वो फिर बढ़ता 78 जाएगा। हो गई, अब 98 हो गई। लेकिन अब जो 98 आया उससे तो बड़ा नहीं है ना। हाँ 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 अब मैक्स की वैल्यू नहीं हाँ चेंज हाँ, हुई, मैक्स की वैल्यू हमें फाइनल मिल गई। तो बिहाइंड समझ गया। मैक्स मैक्स फंक्शन जो लॉजिक काम कर रहा था वो हम लोगों ने देखा। बिहाइंड मैक्स फंक्शन जो लॉजिक काम कर रहा था वो हमने देखा। चलिए रन कराइए सर। नहीं, हमने भी एक ही करा। अच्छा हमने वो एक लिस्ट बनाने के लिए करा, तुमने पहले लिस्ट इनिशियलाइज कर ली होगी, तुमने पहले से लिस्ट डिफाइन कर ली होगी, लिस्ट तुमने एंटर कराई है। अच्छा उसी में डायरेक्ट तुम अंदर ही चेक करते चले गए। हाँ हमने पहले लिस्ट बना ली है। इसमें मतलब आपका थोड़ा दो फॉर लूप हाँ हाँ वाले थोड़ा इजी दिख रहा है। हाँ। आपको मैंने कोई दिक्कत नहीं। नहीं हमने क्या करा है, लिस्ट बना दी उसके बाद चेक करा, तुमने लिस्ट बनाते बनाते चेक करा। हाँ वो ये हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों सेम है, कोई दिक्कत नहीं। कर लिया कि हाँ पहले ही एलिमेंट से यही चीज करना चालू कर दो ना, मैक्स डिफाइन करना। हाँ, मतलब जैसे मैंने मैथ्स को भी लिया एन वन एन टू हाँ। से कर ली। लेकिन क्या करा, पहले एन इनपुट है फॉर लूप में, फिर अपेंड है, हम्म फिर एक स्टेटमेंट है हम्म कि इफ एन इज ग्रेटर देन एन वन हम्म और कोलन, हम्म तो वो उसे मैंने तीसरा एलिमेंट में कर लिया एन टू इज इक्वल टू एन, हाँ फिर उसको चेक कर लिया। और फिर नीचे डाल दिया एन इज इक्वल टू एन, हम्म ताकि जो पिछला एलिमेंट से हुआ था उससे कंपैरिजन हो पाए। हम्म, ठीक है। बस ये थोड़ा सीक्वेंस में चलेगा ये वाला, तो आता जाएगा, समझ तो में कैसे आ करना, हमको कहे भेज दिए हैं। हम ही ने भेजा, हम ही को भेज दिए। बिल्कुल इतने हुई है उसको। अब ऐसे ही मिन का बना दो, सेम मैक्स की जगह मिन कर दो, ग्रेटर की जगह लेस कर दो, सेम प्रोग्राम। मैक्स की जगह मिन कर देना और मिनिमम। ग्रेटर की जगह लेस कर देना, बस देखो मिनिमम आ जाएगा, चेक करके देखो। फंक्शन है हम्म वो, जब तक सारी एनडी अपलोड वैल्यू तब तक काम करेगा ना। नंबर में ही तो मैक्स निकालेंगे, हाँ स्ट्रिंग में भी काम करेगा। प्रिंट में का जिसके ज्यादा लेंथ का उपयोग करेगा, स्ट्रिंग में जो एबीसीडी में सबसे बाद में आएगा वो दे देगा, एबीसीडी में सबसे बाद में आएगा। और कुछ कैरेक्टर है। हाँ वो सबसे बाद, जो बाद में आएगा वो आंसर देगा। जैसे हमने जेड से कोई नाम लिखा है तो वही आंसर आ जाएगा आपका। सर एक बार ऊपर करिएगा थोड़ा। बिल्कुल। ये ऐसे ऊपर करना, सॉरी, दिस वन। नहीं हो रहा सर। अब देखो। तो वही नोटबुक रह गया है स्क्रीन पे। हाँ अच्छा नोटबुक नोट लग गया। हाँ नोटबुक का हुआ है ना, ध्यान नहीं दिया, अब देखो। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। ओके, चेंज करके देखा, मिन वाला आ गया, मिनिमम नंबर आ जाएगा, चेक करो।
लिखते हैं। हो गया मिन वाला। जब मिन वाला हो जाए तो मैक्स और मिन एक ही में फाइंड करके देखो, एक ही लिस्ट में मैंने मैक्सिमम भी निकालना है, एक ही लिस्ट में मिनिमम भी निकालना है। ये भी करके देखो। भरत ये हो गया ये वाला, हाँ मिन सर, वाला ट्राई कर रहे हो? मैन वाला ट्राई कर रहे हैं सर। मिन वाला ना? हाँ तो मिन के लिए बस इतना चेंज करना है, तो हाँ ट्राई करो। क्या हुआ? मैंने एक लिस्ट बनाई, हम्म। उसमें मैंने डाला एक हेलो, हम्म। और एक मैंने डाला जेड से डाल दिया जेलो, हाँ, तो चलो आंसर दे दी ना। और एक डाला मैंने कैपिटल में कैपिटल जेड वाला हाँ। जेलो। तो जब पहले छोटा वाला जेलो था तो उसने जेलो दे दिया। हाँ। जब मैंने आगे कैपिटल वाला पहले लिख दिया, हम्म। तब भी वो छोटे वाला पहले दे दिया। हाँ, क्योंकि कैपिटल जेड की आज का वैल्यू लिख लो कॉपी में कहीं। इस कैपिटल ए की वैल्यू होती है 65 और स्मॉल ए की वैल्यू होती है 97। ठीक है, मतलब ये आज का है। अच्छा है। हाँ ठीक है। हाँ, तो जो स्मॉल की बड़ी है ना, दैट्स व्हाई। समझ गया मैं। एस की आर जो होता है। हाँ, स्मॉल ए की आज का वैल्यू हो एबीसी कैपिटल स्मॉल दोनों देते हैं। अब इसमें नहीं निकल पाती, नहीं तो इसमें भी तुम्हें निकाल के दिखा दें। बाकी किसी लैंग्वेज में निकल जाती, पूरी लिस्ट बना देते हैं। देखो, कैपिटल की 65 टू 90 एंड स्मॉल की 97 टू 122। ठीक है, मिनिमम वाला हो गया बेटा आपको। अब देखो दोनों ही एक में कैसे फाउंड करेंगे उसका भी लॉजिक देख लो। भरत अगर कोई एरर है तो मेरे को बता देना। हाँ अब हमने क्या करा, मैक्स को भी हमने मान लिया, मैक्स भी मेरा पहला एलिमेंट है और मिनिमम भी मेरा पहला एलिमेंट। पहला एलिमेंट मैक्सिमम है, पहला एलिमेंट मिनिमम है, तो मिनिमम के लिए तो ये लॉजिक लगा हुआ था, मिन के लिए भी, ये मैक्स के लिए भी यही लॉजिक लगा दो। सेम जो पहले लगाया था दोनों को मिक्स कर दिया एक ही में। अगर मिनिमम जो मिलेगा वो मिनिमम में स्टोर हो जाएगा, और मैक्सिमम जो मिलेगा मैक्सिमम में स्टोर हो जाएगा। देन आफ्टर हम मिन और मैक्स दोनों प्रिंट करा लेंगे। चेक करो ये बना के दोनों एक ही में बन जाएंगे। देखो उन्होंने कहा ना, प्रैक्टिस हम सबसे ज्यादा करवाएंगे, लिस्ट सेटअबल डिक्शनरी की प्रैक्टिस तो बहुत ही ज्यादा होनी है। ऊपर वाले सेम है, बस हमने लूप में यहाँ पे चेंजेस कर दिए हैं, वो देख लीजिएगा। अब हमने एल्स नहीं लगाया क्योंकि एल्स में कंडीशन इक्वल की भी तो फंस जाती थी, इसलिए हमने एल्स नहीं लगाया। ये यार,
हो गया, मिन मैक्स दोनों आ गए इसमें। ओके। अच्छा, अब क्या करेंगे, एक लिस्ट एंटर कराएंगे पहले। हाँ, तरुण सुन लो। हम लिस्ट एंटर कराएंगे, फिर एक एलिमेंट एंटर कराएंगे, और ढूंढेंगे वो कितनी बार आया है। हालांकि ये मेथड है, काउंट मेथड है, हम डायरेक्ट भी बता सकते थे। चलो एक काम करते हैं, अब एक लिस्ट हम आपको बना के दे रहे हैं, उसका कुछ एक लॉजिक बनाते हैं। एक लिस्ट बना के दे रहे हैं, ls इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 7 8 और 5 6। इस तरह की एक लिस्ट बनी है। हमें इससे एक नई लिस्ट बनानी है जिसमें वही नंबर हो जो रिपीट नहीं हुए। मतलब एक ही नंबर चाहिए, एक बार चाहिए। हमें रिपीटेड एलिमेंट नहीं चाहिए। एक नई लिस्ट बनानी है जिसमें रिपीटेड एलिमेंट नहीं होने चाहिए। तो इसको देखें कैसे करेंगे। पहले एक नई लिस्ट बना लेते हैं, न्यू नाम की एक लिस्ट बना लेते हैं। कौन सी? एम्प्टी। अब इसमें कुछ नहीं है ना। अब एक चीज देखें, फॉर आई इन एल एस, यानी 1 बाय 1 एलिमेंट आएगा मेरे पास। हम चेक करेंगे, इफ आई नॉट इन, किसमें? ये वाला आई मेरे न्यू में है तो नहीं? अगर नहीं है तो क्या कर दो, न्यू डॉट अपेंड आई। मतलब अगर हमारी लिस्ट में एलिमेंट नहीं है तो उसे इंसर्ट कर दो, अदरवाइज डिस्कार्ड कर दो। तो अब करेंगे क्या, हम प्रिंट एलएस भी कराएंगे और प्रिंट न्यू भी कराएंगे, तो आपको पता चलेगा दोनों में डिफरेंस। हमने बस ये बोला कि अगर वो न्यू वाली लिस्ट में नहीं है तो उसे न्यू वाली लिस्ट में इंसर्ट करो। अगर बाई चांस एक बार भी वो एलिमेंट आ चुका है तो उसे उसमें इंसर्ट करने की जरूरत नहीं है। देखिए, आपको रिपीटेड एलिमेंट नहीं मिल रहा, तो ये आपसे इंटरव्यू में पूछ सकता है कि हमें एक ऐसा प्रोग्राम बना के दो जिसमें हम एक लिस्ट देंगे तुम्हें रिपीटेड एलिमेंट, लेकिन हमें नॉन रिपीटेड एलिमेंट चाहिए। हमें एक टर्म एक ही बार चाहिए। तो ये आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है, एज वेल एज इन इंटरव्यू और इन एनी एग्जाम आल्सो। तो इसको बनाइए और रन कराइए, चेक करिए। याद करो, ये लॉजिक हम पहले बना चुके हैं, अभी लिस्ट पढ़ रहे थे जब, या फॉर लूप पढ़ रहे थे, तो उसमें जापान इंडिया वाला जो था, आप रिपीटेड एंट्री करते थे तो कहता था नहीं करो, ऑलरेडी अवेलेबल है। तो वही चीज है।
आगे ओके। अब चलो और करते हैं इसको। अब एक टास्क तुम लोग करो, एक लिस्ट बनाओ। पहले लिस्ट बनाओ, फिर लिस्ट के सारे एलिमेंट्स का सम करो। लिस्ट भी बनाओ और सारे एलिमेंट्स का सम करो। ट्राई करो, पहले लिस्ट बनाओ फिर उसके बाद सम करो। एक लिस्ट बनाओ, उनके सारे एलिमेंट्स का सम करो। नहीं, सम के बिहाइंड का लॉजिक तैयार करो, सम के पीछे लॉजिक क्या काम करता है। तो ट्राई करो, नहीं तो हम बताते हैं। वेरी गुड। इसको दो तरीके से ट्राई कर सकते हैं, साथ में बनाते हुए भी सम कर सकते हैं और आफ्टर दैट भी सम कर सकते हैं, दोनों ही चीजें हैं। जैसे आपने सम इक्वल टू जीरो डिफाइन कर लिया ऊपर, हाँ, सम इक्वल टू जीरो डिफाइन कर लो, और जब सम कर रहे हो ना, यहाँ पे सम भी करते चले जाओ और एंटर भी करते चले जाओ। सम इक्वल टू सम प्लस एन, जो वैल्यू आती जा रही है वो जुड़ती जाएगी, और बस हो गया काम। हो तो प्रिंट एलएस ये आ गया, और प्रिंट द सम ऑफ लिस्ट इज सम। एक ही साथ दोनों चीजें हो जाएंगी, ठीक है। अब आते हैं कोई दूसरा फंक्शन पढ़ते हैं, पहले वो देखते हैं। देखो, अपेंड पढ़ लिया, एक्सटेंड पढ़ लिया। अब आते हैं इंसर्ट फंक्शन में, जो कल एक छोटा सा एग्जांपल दिया था। इंसर्ट फंक्शन, नहीं वो मना कर देगा कि स्ट्रिंग का सम नहीं कर सकते। और अगर स्ट्रिंग और नंबर डिफाइन कर दोगे तब भी वो कहेगा कि दो अलग अलग डेटा टाइप को कॉन्कैट नहीं कर सकते।
और ओनली स्ट्रिंग दोगे तो शायद कॉन्केटिनेट हो जाए। कॉन्केटिनेट का मतलब समझ है ना, जुड़ जाएंगी स्ट्रिंग्स आपस में। ट्राई करना। करो, ट्राई करो। डेबगिंग ही तो इजी है, डेबगिंग ही तो करनी पड़ती है पूरा। आ गया ये वाला आंसर? ठीक है, अब पढ़ते हैं नया फंक्शन। भरत आ गया आपका? हाँ सर, एक सेकेंड। हाँ कर लीजिए। वो बंदा नहीं हुआ? वही लगी रहा, सम इक्वल टू 0 लिखा है तो ऊपर। है, वो भी देखिए। ये वाला सेल काम कर रहा है। नहीं, ये जो सम ऑफ ऊपर वाला जो हमने करा था पहले, वो वाले क्वेश्चन में नीचे वाले ये ना, ठीक है। नहीं, वो सब कुछ और है। नहीं अच्छा ठीक है, ये होता है। नहीं सम का ही कर रहे हो ना, ये तो सम का ही है, हम इसी में करके दिखा रहे वो है कि कितने नंबर ऐड करने का, तो रेंज में मैंने एक्स डाला हैं। होगा। हाँ वो नंबर पर 100 पे जो हमने ले लिया ना, और हालांकि कोई इससे फर्क नहीं पड़ेगा, जो कर रहे थे वो जीरो है। और हाँ ठीक है, ये चीज आप जो पेंट कर लिया सम इक्वल टू 0 ब्लैंक स्पेस तो कॉमा जब तो सर 0 आया। अरे 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 सही करते हैं, अब रन करके चेक करो। कंट्रोल नहीं से पेंट कर, जगह हो गया हाँ, क्या करोगे? तो दो घंटे ही हुआ है। इसे पेंट कर, ये को बना लेते हैं। क्या होता है नीचे एरर बिल्कुल से हो गया। अच्छा, ओके। अभी एरर है। तीन नाम ऐड करना है। हाँ फिर हाँ बहुत, पर लेकिन सब नहीं हुए, कौन क्या है? कौन क्या है? हाँ ये देखो ना, कौन क्या है, ये देखो। अब वहाँ ऊपर सभी को जहाँ तुमने स्पेस थोड़ी सी प्रोवाइड कर दूंगा, तो वैसे रहेगा। और सब इसके बीच में प्रोवाइड। हाँ अब रन करो। अब क्या होगा, मतलब पहले दिखेगा आ जाएगी, दोबारा नहीं आएगी मतलब। ओके, एरर आ रहा है ना तुम्हारे में भरत? नहीं नहीं सर, मेरा तो आया सम। हो गया, आउटपुट आ गया। हाँ हाँ सर, तो आ ओके, रहा है। नाउ अब नेक्स्ट फंक्शन पढ़ते हैं, इंसर्ट। इंसर्ट फंक्शन देखो, अभी तक दोनों में डिफरेंस क्या था? अभी तक जो आप कर रहे थे उसमें जो भी एलिमेंट आप ऐड करते थे ना, वो एट द एंड ऑफ द लिस्ट आता था। आपने एक्सटेंड से करा या इंसर्ट से करा, हमेशा लास्ट में आता था। अब इंसर्ट से यू कैन पुट योर एलिमेंट इन योर डिजायर लोकेशन। ओके, यू कैन एंटर द एलिमेंट इन योर डिजायर्ड इंडेक्स। आप अपनी डिजायरेबल इंडेक्स पे भी रख सकते हो कौन सा एलिमेंट जो आप चाहते हैं। इसका सिंटेक्स क्या होता है बेसिकली? ls डॉट इंसर्ट, आप इंडेक्स बताते हो, कॉमा एलिमेंट। इंडेक्स कॉमा एलिमेंट, पहले इंडेक्स बताते हो फिर एलिमेंट बताते हो। अब देखो इसका एक प्रोग्राम देख लेते हैं। लिस्ट बना लिया। अब हमें क्या करना है, ls डॉट इंसर्ट का यूज करना है, तो ls डॉट, या एक काम करो पहले प्रिंट करा दो, फिर क्या करो, ls डॉट इंसर्ट। कौन सी पोजीशन पे लाना है? हमने कहा हमें लाना है सेकंड इंडेक्स पे। क्या लाना है? हमने यहाँ पर नाम लिख दिया कोई, हमने लिख दिया भरत।
तो अब देखना सेकंड इंडेक्स पे पहले क्या था, 34 था, अब क्या आ जाएगा, भरत आ जाएगा, और 34 खिसक जाएगा एक आगे। 30 देखना ये अपडेट नहीं 30 करेगा। हाँ, 0 1 2 34 के बाद जो गैप में रहेगा सर वो भरत आ जाएगा। 34 की जगह भरत आ जाएगा और 34 शिफ्ट हो जाएगा आगे। अच्छा अच्छा। ठीक है, तो ये लाइन है, ये रन कराइएगा, ऊपर वाली थ्योरी है ओनली। ये रन करके चेक करिए, क्योंकि इंटरव्यूअर आपसे डिफरेंस ही पूछ सकता है, अपेंड एक्सटेंड और इंसर्ट में डिफरेंस क्या है, या दोनों में सिमिलरिटी क्या है, अपेंड और एक्सटेंड में, कि दोनों में एक सिमिलरिटी है, एट द एंड ऑफ द लिस्ट आते हैं। दोनों में डिसिमिलरिटी क्या है, एक एलिमेंट और मल्टीपल एलिमेंट। लेकिन इंसर्ट में क्या है, एट द डिजायर लोकेशन, एट द डिजायर इंडेक्स। ओके, आगे। तो इंसर्ट मेथड का ये यूज था। अब आते हैं एक और मेथड है, काउंट। काउंट मेथड क्या करता है, एक सर्टेन नंबर को काउंट करता है तुम्हारी लिस्ट में कितने बार आया है। काउंट द फ्रीक्वेंसी, ऐसे कर दो, रिटर्न द फ्रीक्वेंसी। रिटर्न द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एलिमेंट इन द लिस्ट। फ्रीक्वेंसी रिटर्न करता है। फ्रीक्वेंसी का मतलब नंबर ऑफ टाइम्स आया है कितने बार, जैसे हमने लिखा एल एस इज इक्वल टू, इस तरह से हमने यहाँ लिखा। अब हमने कहा कि हमें काउंट करना है, पहले हम प्रिंट एल एस करा लेंगे, और हमने कहा अब हमें काउंट करना है कि 34 कितने बार आया है। तो हमने एल एस डॉट काउंट लगा दिया। लेकिन अब एल एस डॉट काउंट तो लगाया, इसको क्या करें, एल एस डॉट काउंट को इसमें डाल के देखें, प्रिंट के अंदर। क्योंकि अगर हम एल एस डॉट काउंट लगाते हैं तो फिर क्या करना पड़ेगा पता है हमको, स्टोर कराना पड़ेगा ना किसी वेरिएबल में जो उसका रिजल्ट आएगा। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट के अंदर ही कॉल कर दो। जब प्रिंट के अंदर कॉल कर दोगे तो किसी नेक्स्ट वेरिएबल का तुम्हें यूज करना नहीं पड़ेगा, और जो रिटर्न करेगा वो प्रिंट से प्रिंट हो जाएगा सीधे सीधे। यहाँ पे क्या हो गया, अरे यार प्रिंट एल कहाँ लिख गया ये, देखो 2 बार आया है ना। ठीक है, अगर हम ये नहीं लिखते तो हमें एक एक्स्ट्रा वेरिएबल यूज करना पड़ जाता कि x इक्वल टू एल एस डॉट काउंट प्रिंट एक्स। इसलिए हमने इसे डायरेक्ट प्रिंट के अंदर ही प्रिंट करा लिया। नोट कर ले। अच्छा, इसी का ही प्रोग्राम बिना काउंट फंक्शन के बनाओ, ट्राई करो। बिना काउंट फंक्शन के ये प्रोग्राम ट्राई करो, कि हमें काउंट तो करना है कोई नंबर कितनी बार आया है, लेकिन बिना काउंट फंक्शन के काउंट करना है। हाँ इजी है, नो डाउट। जिससे फैक्टर्स काउंट कर रहे थे ना, कुछ वैसे ही करो। यस मैम, मैं बस 10 मिनट बचे हैं मैम। तो फिर तो कौन सी क्लास में जाना है? इसमें इसमें मॉनिटर कनेक्ट नहीं हो पाएगा। अच्छा मेरे को ऐसा करो, केवल अब 5 मिनट हो, 5 मिनट।
हाँ केवल 5 मिनट। एलएस खोल लिया, हाँ हाँ फिर फॉर वाला जो लूप से चला दिया, बिल्कुल। उसके अंदर एन का इनपुट ले लिया, हाँ हाँ फिर उसे अपेंड कर लिया। हाँ। अब कह रहे अपेंड नहीं करो, हम डायरेक्ट ऐसे ही करो। आपने एक प्रिंट लिस्ट बनाई है, लिस्ट बनी हुई है। अब एक नंबर इनपुट करा लो। एंटर द नंबर, इस नंबर को ही ढूंढना है ना उसमें। फॉर आई इन एल एस, और क्या करना है, इफ एन डबल इक्वल्स टू आई। अगर एन की वैल्यू आई के बराबर हो जाए तो ऊपर अभी डिफाइन कर लेंगे, सीओ इक्वल टू सीओ प्लस वन। ऊपर सीओ डिफाइन कर लो, सीओ इक्वल टू सीओ मतलब सी इक्वल टू 0 डिफाइन कर लो। जितनी बार एलिमेंट सेम मिलेगा उतनी बार क्या आ जाएगा, सीओ से इक्वल टू सीओ प्लस वन। जैसे ही लूप खत्म होगा प्रिंट सीओ करा दो, पता लग जाएगा कितनी बार आया। चलो रन करा के चेक कर लेते हैं एक बार, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। देखो आप भरत इसे ट्राई करो, हम बाकी इधर दिखा दो। हाँ सर, हाँ हाँ। हम्म। देखो अब हमने क्या करें, यहाँ पे कुछ नंबर एंटर करें। नंबर नहीं, वो एंटर नंबर करना है जो हमें सर्च करना है। हाँ 34 एंटर करा, देखो 2 आ गया। क्योंकि हमने क्या करा, नंबर को बस मैच कर लिया, और नंबर मैच हो गया तो हमने इंक्रीज कर दिया। मतलब कोई आपने एक पुरानी लिस्ट से कर दिया ना, मैं तो हाँ अपेंड लिस्ट तुम में कर तुम दिया। पहले लिस्ट बना रहे हो, फिर उसके बाद हाँ वही 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 की चीज है। लगभग कर लो, ये वाला कर लो। विजिट आई विजिट। बना लेगा किसी क्लास में। धीरे धीरे तो लूप के अंदर बैठ कर देना चाहिए, ये उधर में। हाँ एकदम लेफ्ट, एकदम कॉर्नर पे याद नहीं है। ओके। दो बार आया। चलो हाँ ठीक है, और जो भी सामने लिखा है उसको बहुत बता देते हैं। खत्म नहीं करो, 2 प्रोग्राम और बता देते हैं। एक मिनट अभी मेरा, तुम क्या शिफ्ट कर रहे हो फिर बताते हैं। हाँ सर। हाँ हेलो। क्या बताएं। हाँ भरत क्या हुआ। नहीं सर, कुछ बोला था। आप कुछ बोल रहे थे, सुनाई नहीं दिया। हाँ वो एक्चुअल में मैंने क्लास सेट कर रहा था। अब अच्छा, एक काम क्लास। करते हैं। हाँ मैं एक काम करता हूँ ना, अब एक और फंक्शन आपको पढ़ा देता हूँ। एक और फंक्शन पढ़ा देता हूँ हाँ।
हाँ, लेकिन इसमें मेरा वाला लैपटॉप नहीं कनेक्ट हो पाता, वो जो स्पार्क कर लेता है। ठीक है, चलो अभी मैं तुम लोग को बता देता हूँ तुम्हारी स्क्रीन पे आकर। कॉपी मेथड, कॉपी मेथड को हम लोग शैलो कॉपी भी बोलते हैं, SHALLLOW, शैलो। ये क्या करता है, इसकी थ्योरी मैंने यहाँ कवर कर रखी थी, मैं लिखवा देता हूँ। कॉपी जो कल बताया था। हाँ, जो कल बताया था, उसकी थ्योरी नहीं लिखवाई थी ना, बाई चांस एग्जाम वाला से पूछे तो आप एक्सप्लेन तो कर पाओगे उसे। ये है इसकी थ्योरी। तो आप चाहे नोटबुक में हैश लगा के, या नोटबुक में कभी भी बड़ी थ्योरी लिखनी हो तो कैसे लिखेंगे पता है? हाँ, 3 सिंगल कॉमास लगा के। भरत, जब भी हाँ सर, बड़ी सुन कभी रहे। बड़ी थ्योरी लिखनी हो इन हाँ नोटबुक, तो आप कैसे करोगे पता है? इस तरीके से आप 3 सिंगल कॉमास लगा दो, और इसके बीच में, अब यहाँ से यहाँ, अब इसके बीच में अपनी थ्योरी लिख सकते हो। ठीक ओके। है, तो अब मैं ये थ्योरी आपको बोल रहा हूँ, ये नोट कर लो। हाँ, आप लोग को भी लैपटॉप वही वही दिख हो जाएगी। हाँ, जैसे अब इस क्लास में जैसे स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, तो अपने Zoom ID लिंक दे दें और उससे वो करते हैं। इसको व्हाट्सएप के ग्रुप पर डालता ग्रुप में, ग्रुप में मैं आपसे ऑफिस के अंदर, तो मैं केवल इसीलिए ग्रुप आपको सेंड करता हूँ, पर्सनल कर सकते हूँ। मैं बैठने में दिक्कत दे रही बनता है ना सर। हैं। किसी और क्लास में गला के पढ़ता सारा एडमिशन ठीक है। सारा लिखना है। सारा हाँ, अभी अपनी क्लास शेड्यूल कर दिया, तो सारे करने उसकी बात। ग्रुप में क्योंकि देखो, जैसे जो और फैकल्टीज है ना, उनको होता है कि ये दोनों देखो ये ऐसे है, ये तो कंपैरिजन होने लगता है, तो मैं कंपैरिजन नहीं। लेकिन क्योंकि ये आपका जो ये थ्योरी पार्ट है ना, ये वाला 2 पैराग्राफ जो थ्योरी है, आपको दिख रहा है ब्रदर? हाँ भरत, हाँ सर, दिख रहा है। यही नोटपैड स्क्रीन दिख रही है, कौन सी स्क्रीन दिख नहीं, रही है? नोटपैड नहीं सर, ये दिख रही है। वही तो मैं बोल रहा हूँ कि नोटबुक दिख नोटपैड रही से है। लिखना है। ओके, ये लिखना है आपको। अच्छा, अभी दिखा सर। हाँ, अब लिख, लिख। सर, ये व्हाट्सएप पे कॉपी नहीं हो जाएगा? व्हाट्सएप पे तो हो जाएगा, लेकिन इतनी बड़ी स्ट्रिंग व्हाट्सएप से क्यों देखे? देखो, इससे देख के लिख अच्छा, लो। वो ऊपर नीचे हो जाएंगे, हाँ। हाँ, यही टॉपिक आज का लास्ट रखेंगे, और कल या परसों में असाइनमेंट ट्रांसफर करेंगे अपने। सर, ये दोनों ब्रैकेट के बीच में लिखना है ना? यार दोनों, हाँ, दोनों जो हमने लगाए थे ना, 3 और 3, इनके बीच में ही हाँ लिखना हाँ है, हाँ। जो हाँ आपने सर, लिखा हाँ। है, वही हाँ लिखना हाँ। हाँ हाँ। क्या कर रहा है तुमको? हाँ, करना क्या है? ये पेमेंट? नोट करनी है, ये थ्योरी जो लिखी हुई है, एक्चुअल में आपके इंटरव्यू का क्वेश्चन भी है कि हमें डिफरेंस बताओ इक्वल ऑपरेटर और कॉपी। कितना कितना? हाँ, इसमें कैशबैक है। एज इट इज लिख लो। तो इसका एक एग्जांपल अभी देते हैं, एग्जांपल देंगे तो क्लियर हो जाएगा।
देखिए हर बार वो खोलने की जरूरत नहीं है, 3 बार कोई एक ही कर स्टार्ट करना है। ओके, अब चलो इसका एग्जांपल दिखा देते हैं। भरत क्या वो लिख लिया? और नीचे करिएगा सर। अच्छा एक सेकंड रुकिए, आपके लिए कुछ वैसा आप ऑनलाइन हो ना, इसमें ज्वाइन कर रहे हो तो आप इससे कॉपी करो। और वो भी हो जाएगा। हाँ इससे कॉपी हो जाएगा, जूम पे है ना इसलिए तो चला जाए। ओके, अब हम इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल एक बता देते हैं। प्रैक्टिकल एग्जांपल देख लीजिएगा, जस्ट लाइक दिस। जुपिटर नोटबुक दिख रही है ना मेरी? हाँ सर। तो हम करेंगे क्या, एक लिस्ट बनाएंगे पहले। इस तरह से एक लिस्ट बनाएं, जिसको प्रिंट करा लेते हैं। ये अभी नहीं प्रिंट करा रहा सो ls1 ले लेते हैं। ls1 इज इक्वल टू ls, हमने इक्वल ऑपरेटर से कॉपी। ओके, इक्वल। अब क्या करना है, दोनों को प्रिंट कराना है। प्रिंट ls, प्रिंट ls1। अब हमें क्या करना है, चेंज करना है। हाँ हमें चेंज करना है कुछ, लाइक हमने ls
3 3 पे क्या कर दिया, लिख दिया हमने मैट्रिक, 3 पे मैट्रिक लिख दिया। अब हम फिर से प्रिंट कराते हैं। हमने चेंज एक में करा है, लेकिन वो चेंज दोनों में आएगा जो डेफिनेशन लिखवाई है उसके अकॉर्डिंग। जब हम इक्वल ऑपरेटर से कॉपी करेंगे, देखो चेंज दोनों में आया, हमने तो एक में ही चेंज करा था। भरत देखा आपको? देखा मैंने। हाँ, देखा मैंने फिर। ओके। नेक्स्ट, अगर यही काम हम डॉट कॉपी से करते हैं, यही काम हम डॉट कॉपी से करते हैं, तो हमारा क्या होगा, जिसमें चेंज करेंगे उसी में आएगा। ओके, यू कैन, आप भी लिख लो और आप लोग भी लिख लो। बहुत छोटा सा प्रोग्राम है, बहुत बड़ा प्रोग्राम नहीं है। जो कल बताया था लगभग वही प्रोग्राम है। कहाँ चला गया? पहले ये वाली सेल लिखो, पूरा लिखो। ये डॉट कॉपी लिख रही है, ये आ जाओ, ये ये क्या हुआ? यहाँ, ये दोनों ही प्रोग्राम है, इक्वल ऑपरेटर का डॉट कॉपी ऑपरेटर, डॉट कॉपी फंक्शन। जो हमने एक में चेंज करा वो ऊपर वाले में दोनों में अप्लाई हो गया, पीछे वाले में देखो ऊपर चेंज करा मैंने उसी में अप्लाई हुआ है। तो वो जिससे लिखा था जहाँ पे लिखा था। ये हमने लगा उसके कोई ये ऑर्डर हुआ ना? पेमेंट हुआ ना। कितना हुआ? कुछ नहीं लिख रही। यस। इसी को कॉपी करके नीचे पेस्ट करो और यहाँ अच्छा डॉट कॉपी होता है, एक वाला में कर लिया दोनों दोनों सही है। आज के लिए इतना सब्जेक्ट ये क्या हुआ पहले से तो हमने कौन सा करा कहाँ पर मैक्स निकालना है ना इसमें। पहले तो दे रहा था जेलो। हाँ, अब क्या दे रहे हैं? पहले पहले मैक्स एल ऊपर तुमने कहाँ लिखा था वो? इससे पहले जब तुमने जेलो निकाला था। यही कर रहा था, तो मैंने इसमें कुछ चेंज सम वाला अरे एक्सपेरिमेंट। मे भी हो सकता है अरे फिर से रंग लगा, फिर से रंग अभी भी वही है क्योंकि एल से कुछ और स्टोर हो गया क्या? पहले इसको तो हमने रिडिफाइन कर ही दिया है। सही
प्रिंट के अंदर मैक्स मैक्स को पहले सी को लिखकर अभी तो चल रहा था, अभी दोबारा रन करा के चेक करो। नेक्स्ट टाइम वो पैदा करो। मैक्स इक्वल टू बाय डिफॉल्ट वैल्यू बता के चलो। मैक्स इक्वल टू 0 लिख दिया है क्या, ऊपर को भी मैक्स डिफाइन कर रहा है कहीं, इस वजह से भी प्रॉब्लम है। इससे पहले नहीं डिफाइन करा होगा, उसके बाद कहीं डिफाइन कर लिया होगा, तो वजह से मैक्स की वैल्यू फिर है इंट ऑब्जेक्ट, क्योंकि हमने ऊपर मैक्स डिफाइन करा है ना, इस वजह से वो इंटीजर मैक्स को उठा के करेगा। अगर आपको सबसे पहली तो मैं इसको वापस कैसे करूँ? मैक्स फंक्शन को मैक्स फंक्शन कैसे बनाना? अब क्योंकि ऊपर आप अपने नोटबुक में मैक्स एज अ वेरिएबल यूज कर चुके हैं, देखिए इस वजह से वो कॉल नहीं हो रहा। एक न्यू नोटबुक में सेपरेट नोटबुक में कर लोगे ना तो चल जाएगा। अब मैक्स यहाँ वेरिएबल बना चुके हो ना, इस वजह से कॉल हो रहा है। ठीक है सर, और कर सकते हैं। वापस मतलब उसको इसी में वापस से लिखूं कैसे? इसमें अगर करोगे तो ऊपर जो ऊपर जो मैक्स बंद कर दो, फिर पूरे में चेंज करना पड़ेगा, इसी वजह से प्रॉब्लम है। तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी भी तो मैक्स में वो सेव ही है ना। अब इसे रन करा दोगे तो मैक्स से उससे घट जाएगा। मैक्स में तो वो सेव ही रहेगा, मैक्स थोड़ी हट जाएगा। तो ये इंट ऑब्जेक्ट बोला ना, इंट ऑब्जेक्ट का मतलब ही यही होता है। हाँ, कर लिया। तेरे पास पापा का नंबर नहीं है क्या? मैं आपको बाद में बदल जाता हूँ। और एक सेपरेट नोटबुक में अगर रन कराओगे तो तुरंत चल जाएगा। वहां मैक्स नाम का लिटरल यूज हो चुका है। आ गया आंसर? दैट्स इट। मेरे में भी चल रहा था, मैक्स ऊपर डिफाइन हो चुका है तो इस वजह से मैक्स नहीं चल रहा। हाँ हो गया, कि अभी तुम्हारा बचा था? अच्छा। क्या कर सकते हैं? डेल मैक्स। हाँ बस मैं चलिए तो मेमोरी से डिलीट कर दिया। डेल का मतलब ये करना डिलीट कर देता हूँ। ओके, तो आज के भरत हो गया तुम्हारा? हाँ सर। ठीक है, तो आज की क्लास ओवर करते हैं, फिर इसके बाद अभी मैं असाइनमेंट आपको कल या परसों में ट्रांसफर करेंगे लिस्ट का, वो प्रैक्टिस करिएगा।